जय मां कंजक चैनल की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की इस उपलक्ष्य में हम आपके सामने संपूर्ण रामायण कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे और इस कथा का फल अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक सुनने में ही प्राप्त होता है, आधा अधूरा छोड़ने में नहीं मिलता। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहाँ एक कौवा मन के कागा का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुनी। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभूषणी के नाम से हुआ। काकभूषणी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की ये पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण एक दशयों से ऋषि बन जाने तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के इसी वृत्तांत को पुण्य श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के कुल 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड, आखिर में उत्तराकांड। श्री राम अवतार वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जय श्री राम। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देव ऋषि नारद कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र है मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वेवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद वेवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में ककुत्स नामक राजा हुए। ककुत्स के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दलबल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए प्राकरण ही शुल्क निश्चित किया गया था,
श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी 2 कन्याएं थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन परशुराम को जीतकर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी को चले गए। जय श्री राम। अयोध्या कांड। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र ही माता पिता आदि की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। अतः कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान करूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को ये शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वह स्वयं से स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को ये कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सामग्री जुटाए, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह दिया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वे सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा रानी कैकेयी से बोली, कैकेयी तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से बोली, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों का राज्य मिलेगा। कैकेयी, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंभरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग ले। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वे कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ी रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकेयी के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखकर तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ।
जिन्हें श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। सच सच बताओ, क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करे और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकेयी से कहा, पाप पूर्ण विचार करने वाली कैकेयी, तू समस्त संसार का प्रिय करने वाली है। अरे, मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कह रही है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तू मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पूर्ववासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुण्य अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले गए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। श्री रामचंद्र ने चीरस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा रहे थे। वहां निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो वे प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और उनके आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कोय ने सीता जी के कोमल श्री अंग से नखों से प्रहार किया। ये देख श्री राम ने उसके ऊपर सिंह के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वे कोआ देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजाने में ही यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर आए थे। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द वेधी बाण से उसका वध कर डाला। ये समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बार बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद नहीं होगा। कौशल्य, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है।
जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा दशरथ ने हाय राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गई। प्रातःकाल जगाने वाला सूत, मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे ना जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तदंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भारद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। वहाँ भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं, अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। ये सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ, मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। जय श्री राम। अरण्यकांड। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसूया को, शरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त्य के साथ अग्निजीव मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जन स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वे काम के अधीन हो गई और बोली, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं, तो मैं इन दोनों को अभी खा जाती हूँ। ऐसा कहकर वे उन्हें खा जाने के लिए तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और दोनों कान काट दिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई, इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब वो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गर्म गर्म रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र पर चढ़ाई की। श्री राम ने भी उनका सबका सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगिणी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खरदूषण एवं त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू राजा और रक्षक कहलाने के योग्य नहीं। खर आदि समस्त राक्षसों को संहार करने वाले
राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्ण में विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथों से मारा जाऊंगा। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वे मृग रूप धारण करके सीता के सामने बार बार आने जाने लगा। तब सीता की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हाय सीता, हाय लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठाया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की और देखकर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जब मारीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रानंदन, वे मृग तो माया में था, वास्तव में वे एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए, इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया है। श्री रामचंद्र आश्रम में गए, किंतु वहाँ सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे, हाय प्रिय जानकी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम कर सीता की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने ये कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है, प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, अब सुग्रीव से मिलिए। जय श्री राम। किष्किंधा कांड संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे शबरी से मिले। फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र ने सबके देखते देखते ताड़ के साथ वृक्ष को एक ही बाण से बींध डाला और दुदंभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य, रूमा एवं तारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानराज सुग्रीव के अधीन किया। सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद श्री रामचंद्र ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगा। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग में गया है वे मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः बाली के पथ पर का अनुसरण ना करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान नहीं रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक माता सीता की खोज करेंगे। जो उनकी खोज नहीं कर पाएगा मैं उनको मार डालूंगा। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को ना पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए।
हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा में के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते रहे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वे जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिए हैं। उनकी ये बातें संपाति नामक गृध्र के कानों में पड़ी। वे वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था। वे मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया। अतः वे तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पंखें चली गई, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए हैं। अब मैं जानकी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दे। जय श्री राम। सुंदरकांड संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान जी और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा। वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन करते हुए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर सिंहिका ने सर उठाया। वे उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर हनुमान ने लंकापुरी देखी। राक्षसों के घरों में खोज की। रावण के अंतपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के गृहों में जा जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु वे भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहाँ शिंशपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान ने शिंशपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कह रही थी। वहाँ बैठी हुई राक्षस भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानरराज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई अंगूठी आप देखो। सीता जी ने अंगूठी ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान ने इस प्रकार कहा, देवी सीता, तुम यहाँ हो ये बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे ये समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे आपको अवश्य ले जाएंगे। अब चिंता ना करें, मुझे कोई अपनी पहचान दे। तब सीता जी ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्हें कोई की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाया। आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, आपके पति देव आपको शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि आप चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही आपको श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता माता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाए।
तदंतर हनुमान ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने राक्षसों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलवाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम माता सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। ये सुनकर रावण हनुमान को मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ जल उठी। ये देख पवन पुत्र हनुमान ने राक्षसों की पूरी लंका को जला दिया और सीता जी का पुण्य दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान से पूछा, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया? मैं वीरे की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, ये सुनकर हनुमान ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांग कर लंका गया। वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ गया। यही सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए। अब शोक न करे। रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी ने उस मणि को हाथ में ले वीर से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, अब सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। इसी अपराध के कारण उसने उन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोले, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधवाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। जय श्री राम। युद्ध कांड संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद्य, द्विविद, जामवान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनित, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गव्य और गंधमादन, ये सब तो वहाँ आए ही, अन्य भी बहुत से वानर वहाँ आ पहुँचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर रख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध किया। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे,
तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उसे मुक्त भी हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते हुए जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण कर लिया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए। नाक और कान से रहित होकर वे वानरों का भक्षण करने लगा। ये देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर कुंभ निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध प्रायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात मेघनाद ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं उसे पुण्य रखाए। मेघनाद निकुंभला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वे मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण के युद्ध की कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान जी वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दी। रावण के शव का दाह संस्कार किया गया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र से अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित करवाया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्ग लोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। राम सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदीग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेघ यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया
तथा वे दुष्टों का सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासनकाल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं हुई थी। जय श्री राम। उत्तराखंड संक्षिप्त कथा। श्री नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति की कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियां थी, पुण्योत्का और कैकसी। उन्हें पुण्योत्का ज्येष्ठ थी, जिसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वे रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले अपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया गया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्म ऋषि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्री राम की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलुष नामक ब्लौम्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश के गांधार और मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्म पत्नी सीता को वन में छोड़ दिया। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे कुश और लव। उनके उत्तम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्म हूँ, इसकी भावना पूर्वक प्रार्थना से भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, देवऋषि नारद से ये कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वे स्वर्गलोक को जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।